ईच ऑफ द नंबर बोला है कि आपके सामने चार संख्याएं दी हैं 103, 135, 110 और 144। इन चारों संख्याओं में हर एक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो, जिससे कि संख्याएं जो हैं वो प्रोपोर्शन में हो, समानुपात में हो, हर एक में कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए, क्या नंबर हम इन चारों में ऐड कर दें जिससे कि ये सभी संख्याएं समानुपात में बन जाए। समानुपात में मतलब जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का भी रेशियो बन जाए। तो इस सवाल को करने के तीन तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तो तरीका है कि ये क्वेश्चन आएगा और ऐसे पेपर में बहुत सारे सवाल हैं, हम ऑप्शन चेक कर लेंगे बच्चों। चलो ऑप्शन से आप ही मुझे करके बताओ कि इसका आंसर क्या रहा है। ऑप्शन से एक एक ऑप्शन को मुझे वन बाय वन चेक करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को मुझे वन बाय वन चेक करना पड़ेगा क्या सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं बन सकता दिव्या, वेरी गुड, सब बच्चों ने बताया नो, वेरी गुड, सब बच्चों ने बता दिया कि सर नो, नो ऐड कर दो। भाई जैसे आप नो ऐड करोगे हर एक नंबर में 103 में नो ऐड करेंगे 112, 135 में नो ऐड करेंगे 144, 144 आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या इस समानुपात में बनेगा, हाँ जी बनेगा। 110 में नो ऐड करेंगे 119 और 144 में नो ऐड करेंगे, 144 में नो ऐड करेंगे 153, 144 प्लस 9 153। तब बताओ मेरे प्यारे भाई रेशियो यहां देखेंगे, ये किससे आ रहा है 16 से, 16 7 112, 16 निम्न 144, 16 से किससे 17 से, 17 7 119, 17 निम्न 153, 17 6 102, तो समानुपात में बन गया, भी सात रेशियो में, भी सात रेशियो में, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। तो ये तो आप समझ गए, ठीक है ना। अब अगर एक्स के अलावा कुछ और पूछ लेता मेरे प्यारे भाई तो कैसे करते, या इसके आगे सवाल बढ़ा देता, तो हम इसका जानेंगे बेसिक। बेसिक से कैसे सॉल्व होगा, एक्स मान के कि 103, 135, 110, 144 पे हर एक में कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि संख्याएं समानुपात में हो जाएं। तो मैंने मान लिया कि माना हर एक में एक्स जोड़ा जाना चाहिए, माना हर एक नंबर में इन चारों में से हर एक संख्या में एक्स जोड़ने पर ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी, तो मुझे एक्स का मान निकालना है। अब बताओ बच्चों 103 में एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 103 में एक्स जोड़ेंगे तो 103 प्लस एक्स हो जाएगा। आगे अगला नंबर 135, 135 में एक्स जोड़ेंगे तो 135 प्लस एक्स हो जाएगा। तो समानुपात का मतलब होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो बन जाए। अब 110 में एक्स जोड़ेंगे बच्चों तो 110 प्लस एक्स हो जाएगा, कि माना हर एक संख्या में एक्स ऐड करने पर प्रोपोर्शन में है। सबसे आखिर में 144 है, 144 में एक्स ऐड करने पर 144 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये इक्वल होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही आखिरी दो संख्याओं का रेशियो होगा, ये बराबर होना चाहिए। अब मुझे यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है, समझ में आया, यहां से सॉल्व करके हमको एक्स का मान निकालना है, ठीक। अब अगर स्टूडेंट आप यहां से कैंची की गुणा करोगे, कैंची की गुणा अगर आप यहां से करोगे तो केवल गुणा ही करते रह जाओगे, पागल हो जाओगे, आपका उत्तर नहीं आएगा, ये पूरा पेपर में शायद एक भी सवाल सॉल्व ना हो। इसका मतलब हमें कुछ इस कैलकुलेशन को यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है, इस कैलकुलेशन को कम करने का हमें एक शॉर्टकट बताना सोचना पड़ेगा, और वो शॉर्टकट मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिखा आजकल वो सारे ही टीचर्स रहे हैं शॉर्टकट, लेकिन वो रटवा देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे गुणा कर लेना, लेकिन मैं आपको उसके पीछे कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना है। चलो मेरे प्यारे, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने कंसेप्ट समझाऊंगा, प्यार से इस चीज को लिसन करिएगा बच्चों। स्टूडेंट मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं आपके सामने लिखता हूं 23 बटे 24 चलो ऐसे लिख लेते हैं बच्चे 24 बटे 40, 24 बटे 40, और मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपका 9 बटे 15। बच्चों ये मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी हैं, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट। मैंने नहीं, एक बच्चा कह रहा है कंपेंड टू डिविडेंड, हाँ लगाएंगे हम कंपेंड टू डिविडेंड। बच्चों में आप कंपेंड टू डिविडेंड लगाएंगे थोड़ा स्मार्ट तरीके से, कंपेंड टू डिविडेंड भी करना है, आसान नहीं है, मुश्किल है। स्टूडेंट मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी हैं, क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग है, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग हैं, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर सेम है, भाई अगर मैं इसको 8 से काट लूंगा तो 8 24, 8 5 40, 3 बटे 5 है, और किससे कट रहा है 3 से, इसको मैं 3 से काटूंगा तो 3 3 9, 3 5 15, ये भी 3 बटे 5 है, तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, ये भी 3 बटे 5 है, ये भी 3 बटे 5 है। हालांकि इनको मेरे दोस्तों लिखा अलग अलग तरीके से गया है, नंबर्स बेशक अलग है, इनके अंश अलग हैं, इनके हर अलग हैं, बट दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू है सेम ही। भाई इनके फ्रैक्शन ये जो है इनके अंश अलग हैं, इनके हर अलग हैं, बट दोनों फ्रैक्शन का मान है सेम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मैं आपको बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। प्यारे भाई अगर मुझे इनके अंश को बराबर करना हो तो कैसे करूंगा, या इनके हर को बराबर करना हो, सुनना भाई 24 और 40 के बीच में यहाँ कितने का गैप है, इनके बीच में गैप देखो 24 और 40 के बीच में 16 का गैप है, 16 का 24 और 40 के बीच में बच्चों 16 का गैप है, 16 का। स्टूडेंट ये 9 और 15 है, 9 और 15, 9 और 15 के बीच में कितने का गैप है बच्चों 6 का, 9 और 15 के बीच में स्टूडेंट्स कितने का गैप है, 6 का डिफरेंस है 9 और 15 के बीच में। तो अगर मैं इस गैप को बराबर कर लूं, अगर मैं इस गैप को बराबर कर लूं भाई 16 और 6 को, 16 और 6 का एलसीएम होता है 48, अगर मैं दोनों के बीच के गैप को बराबर कर लूं, या 24 और 40 में 16 का अंतर है, 9 15 में 6 का अंतर है, अब 16 और 6 का एलसीएम होता है 48, तो अगर मैं इस गैप को बराबर कर लूं, ध्यान सुनिएगा यहाँ गैप 16 का है, अगर मैं गैप को 48 बनाता हूं तो 48 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से ऊपर नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, 16 3 48। यहाँ गैप कितने का है बच्चों, यहाँ गैप है 6 का, 6 को अगर मुझे 48 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 8 से, 6 8 48, या किससे गुणा करनी पड़ेगी 8 से, आप बोलोगे हाँ सर 8 से। अगर आप अब गौर से देखो तो आपको देखने पे पता चलेगा कि अंश की वैल्यू बराबर हो चुकी है आपस में, और हर की वैल्यू बराबर हो चुकी है आपस में, अंश अंश सेम हो गया, हर सेम हो गया। भाई देखो ये क्या बन गया 24 3 72, ये क्या बन गया 9 72, देखो अंश आपस में बराबर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। देखो डिनोमिनेटर 40 3 120, 15 8 120, ये भी देखो बराबर बन गया कि नहीं बन गया, आप बोलोगे हाँ सर बन गया। तो यहां से कंसेप्ट ये पैदा हुआ कि अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, दो फ्रैक्शन अगर उनका गैप को सेम कर दिया जाए, गैप को सेम कर दिया जाए, उनके बीच के गैप को सेम कर दिया जाए, अंश और हर के गैप को बराबर बना दिया जाए, तो न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, अंश अंश के बराबर हो जाएगा, हर के बराबर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया दीदी? फिर से हम समझाते हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर दो फ्रैक्शन दो रेशियो आपस में बराबर हैं, हालांकि उनकी वैल्यू उनकी सेम है लेकिन अंश अलग लिखा हुआ है, हर अलग लिखा हुआ है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि अगर उनके गैप को बराबर बना लें तो न्यूमरेटर की वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी।
ठीक है भाई, या 24 16 40 के बीच में 16 का गैप था, 9 15 के बीच में 6 का गैप था, 16 और 6 का एलसीएम 48, तो मैंने गैप को सेम बना लिया, 16 और 6 के गैप को 48, 48 बनाने के लिए 16 का गैप था 3 से गुणा, 16 3 48, या 6 का गैप था 8 से गुणा, 6 48, तो देखो ऐसा जब मैंने किया, देखो अंश बराबर हो गया, 24 72 9 72 अंश बराबर हो गया, नीचे हर बराबर हो गया जी, 40 120 और 15 120। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ कंपेंडो डिविडेंड रूल लगा लो, कंपेंडो डिविडेंड रूल लगाओगे हो जाएगा, बट कैलकुलेशन कम नहीं होगी, उतनी ही रहेगी, कैलकुलेशन फिर भी आपको करनी पड़ेगी। अब मैं देखो यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा इस टेक्नोलॉजी का, ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे, ध्यान से सुनेगा, वेरी वेरी केयरफुली लिसन करेंगे। आप बताओ बच्चों, यहाँ 103 और 135 में कितने का गैप है? 103 और 135 में, अब ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, तो गैप को सेम करते हैं। 103 और 135 में बच्चों कितने गैप है? 32 का। 103 और 135 में 32 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? 110 और 144 में 34 का अंतर है, 34 का, 34 का अंतर है 34 का। बोलो भाई यहाँ कितने का अंतर है? भाई इसमें से जब इसको घटाएंगे आंसर हर में एक्स एक्स तो कट ही जाएगा, एक्स एक्स कट ही जाएगा। 103 और 135 में 32 का डिफरेंस है, 32 का गैप है। यहाँ 110 और 144 में 34 का गैप है, 34 का। आप बोलोगे हाँ जी सर ये गैप है, मुझे इस गैप को सेम करना है। क्या करना है मुझे? गैप को सेम करना है, सेम करना है मुझे, डिफरेंस को सेम करना है, डिफरेंस को सेम करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं बच्चों। मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर आपको सम को बराबर करना है, अगर आपको सम को बराबर करना है, अगर आपको दो रेशियो के सम को बराबर करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस को बराबर करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस से। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, यहाँ गैप 16 का था, यहाँ 6 का था, डिफरेंस को बराबर करना है तो 16 6 का रेशियो कितना है? 16 6 का रेशियो 8 रेशियो 3, 16 6 का रेशियो 8 रेशियो 3 है, इससे रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। पहले रेशियो में 3 से गुणा कर देंगे, दूसरे में 8 से गुणा कर देंगे। देखो पहले रेशियो में 3 से गुणा हुई है, दूसरे रेशियो में 8 से गुणा हुई है। गैप को सेम करना है, डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई करिए, सम को सेम करना है तो सम से उल्टी मल्टीप्लाई करिए। यहाँ 16 का गैप है, 6 का गैप है, या तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम नहीं लेना है आपको। 16 6 का रेशियो कितना है? 8 रेशियो 3, तो उल्टी मल्टीप्लाई करो, पहले रेशियो में 3 से गुणा करो, दूसरे में 8 से गुणा करो, बराबर हो जाएगा गैप। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल यहाँ पर करिए कि सर ये दोनों फ्रैक्शन, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, यहाँ गैप है 32 का, यहाँ गैप है 34 का। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 32 34 का क्या होता है सर रेशियो? 32 34 का रेशियो है सर 16 17, 32 34 का रेशियो क्या है सर? 16 17। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्यार में पहले वाले रेशियो में किससे गुणा कर दीजिए? उल्टी गुणा, पहले वाले रेशियो में 17 से गुणा कर दीजिए, 17 से। दूसरे वाले रेशियो में किससे गुणा कर दीजिए सर? दूसरे वाले रेशियो में सर 16 से गुणा कर दीजिए, 16 से। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो चाहे आप अंश से सॉल्व कर लो, चाहे आप न्यूमरेटर से सॉल्व कर लो, चाहे आप डिनोमिनेटर से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है। चाहे आप अंश को बराबर कर लो, चाहे हर को बराबर कर लो, मुझे हर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं केवल अंश को ही चेक करूंगा मेरे प्यार में। मुझे यहाँ पे या तो मैं न्यूमरेटर से भी एक्स का मान निकाल सकता हूं, डिनोमिनेटर से भी, दोनों की मैं क्यों मेहनत करूंगा? एक सी काम चल जाएगा ना भाई। अगर मैं गैप को बराबर करूंगा तो अंश अंश बराबर हो गया, हर हर बराबर हो गया। या तो आप कैलकुलेशन अंश से कर लो या हर से कर लो, इच्छा आपकी है। आप बोलोगे सर आपने हमारी इच्छा का सम्मान रखा, हम अंश से करेंगे। भाई यहाँ गैप 32 का था या 34 का था, रेशियो बनना है 16 17, तो यहाँ उल्टी गुणा 17 से गुणा 16 से गुणा, मैं अंश भाई अगर ऐसे गुणा कर दूंगा तो अंश की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, हर की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 17 से गुणा करेंगे 103 में, तो 17 से 51 हो जाएगा, 1751 प्लस 17x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर। राइट साइड में गुणा करेंगे, 16 की 110 में 16 गुणा 11 176 होता है, 1760 हो जाएगा प्लस 16x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये इधर आएगा 17x में से 16x घटाएंगे, x बराबर, ये 17 से 51 उधर चला जाएगा, 1760 में 17 से 51 घटाएंगे 9, x का मान 9 आ गया। बताओ कितनी जल्दी हमने इजी कैलकुलेशन कर दी। आप बोलोगे सर मजा आ गया, इससे बेहतरीन तरीका क्या होगा? 1 सेकंड में सॉल्व हो गया, 1 सेकंड में। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। यहाँ गैप मेरे दोस्तों 32 का था, 34 का, रेशियो है 16 17, तो पहले में 17 से गुणा कर लो, दूसरे में 16 से गुणा कर लो, चाहे आप अंश को इक्वेट कर लो, चाहे हर को इक्वेट कर लो, बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी इजी, क्लियर, यस और नो, फील आई? अब अगर दोस्तों पेपर में आया, ये था बेसिक तरीका, हर एक बच्चे को आना चाहिए। अगर हम पेपर में ना ये करना है ना ये करना है, करूंगा मैं यही चीज दोस्तों, करूंगा मैं यही चीज, लेकिन इतना लिखूंगा नहीं। अब मैं यहां से एक शॉर्टकट बनाऊंगा और शॉर्टकट को मैं रट्टा मार लूंगा। वो शॉर्टकट इसी कंसेप्ट पे आया है, करूंगा मैं यही कैलकुलेशन, लेकिन इतना लिखूंगा नहीं मैं। सवाल है आपके सामने 103 103 135 110 144, इनमें हर एक में कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए कि संख्याएं प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या लिया? 103 और 135 का गैप, इन दोनों का गैप लेना, इनका गैप कितना है? 32 32। 110 और 144, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 34 34। 32 और 34 का मेरे दोस्तों आपको क्या लेना है? रेशियो। 32 34 का क्या लेना है मेरे रेशियो? तो 32 34 का रेशियो आएगा 16 रेशियो 17। आप बोलोगे हाँ सर 16 रेशियो 17, यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 16 रेशियो 17। यहां तक हर एक बच्चे को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर ये तो क्या है भैया, हमने गैप लिया, यहाँ गैप 32 का आया था, हमने गैप लिया 34 का, 32 34 का रेशियो 16 रेशियो 17। देखो हमको ध्यान देना है, या तो हम, या तो बच्चों, या तो आप पहले तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिए, आप दूसरे चौथे नंबर पे ध्यान दीजिए, छाप, या तो पहले तीसरे नंबर पे ध्यान दो या दूसरे चौथे पे। मैं तो पहले और तीसरे नंबर पे ध्यान देता हूं, है ना? ये तो अंश बनेंगे, ये तो अंश होंगे, ये नीचे दूसरे चौथे हर बनेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 17 की 103 में गुणा करेंगे 17 से 51, बोलो 16 की 110 में से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों 1760। इनका लेना है मेरे दोस्तों आपको डिफरेंस, इनका क्या लेना है? डिफरेंस। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17 से 51 और 1760, डिफरेंस कितना है बच्चों? डिफरेंस है 9। उसको किससे डिवाइड करना है? उसको डिवाइड करना है रेशियो का, 16 और 17 का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस क्या है मेरे दोस्तों? रेशियो का डिफरेंस यहां पर 16 17 का 1, 16 और 17 का डिफरेंस कितना है? 1 1 से भाग करेंगे बच्चों, यहां देखना 17x और 16x का डिफरेंस कितना है? 1x। ठीक है, तो अगर डिफरेंस एक की वजह कुछ और आता तो नंबर बटे में आता, सपोज 17x 16x की बजाय या 15x होता तो 17 15 का डिफरेंस 2x आता तो 2 बटे में जाता, यानी कि मेरे दोस्तों यही डायरेक्ट आपकी x की वैल्यू है, यही आपका x का मान है। ये बना शॉर्टकट। अमन करें लेकिन सर ऑप्शन से करना वेरी इजी। अमन बेटा ये सवाल पेपर में आएगा ही नहीं, सवाल तो इसके आगे आएगा पेपर में। 17 की 103 में गुणा 17 से 51, ये 1760, इनका डिफरेंस 9, 16 और 17 का डिफरेंस 1, इससे भाग करेंगे, x का मान आएगा। ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना ये लिखना है ना आपको ये लाइन लिखनी है।
नहीं आया होगा समझ में, एक सवाल मैं आपको और बताता हूं। ये रहा सवाल आपके सामने। बोला है जब x को 9, 15, 21 और 31 हर एक में जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। संख्या 3x - 2 और 5x + 4 का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। बोला है जब x को इन चारों में से हर एक में जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो आपसे पूछा है 3x - 2 और 5x + 4 का मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि आपसे पूछा है दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, √ab, यानी कि √3x - 2 गुणा 5x + 4 की वैल्यू आपसे पूछी है। बच्चों ये सवाल तभी सॉल्व होगा, ये सवाल स्टूडेंट्स तभी सॉल्व होगा जब आपको x का मान पता चलेगा। तो हमारी जिंदगी का मकसद x का मान पता करना है। अब यहाँ x का मान ऑप्शन से तो नहीं निकलेगा, ये तो ऑप्शन से होने वाला सवाल नहीं है। दिस सवाल विल नॉट सॉल्व बाय ऑप्शन, यहां तो आपको x का मान निकालना पड़ेगा। चलेगा, x एक ऐसी संख्या है जिसको 9, 15, 21 और 31 इन चारों में जोड़ने पर, प्रत्येक में जोड़ने पर संख्या समानुपात में हो जाती हैं। तो मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो पहले x निकालना पड़ेगा। व्हाट इज x? तो बच्चों मैंने अभी आपको शॉर्टकट समझाया। 9 और 15 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस लीजिए। 9 और 15 का डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चे? 9 और 15 का डिफरेंस है 6। 21 और 31, 21 और 31 का डिफरेंस कितना है? 10। तो 6 10 का रेशियो कितना है? 6 और 10 का रेशियो कितना है? 2 से चला जाएगा। 6 और 10 का रेशियो कितना है? 3:5। 3:5। ये 6 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 3:5। आप बोलोगे जी सर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले में तीसरे में। 9 पंजे 45, 21 तिया 63। 9 पंजे 45 और 63 का डिफरेंस देखना है। 18 आएगा, 45 63 का डिफरेंस 18 18 आ गया मेरे दोस्त। आप बोलोगे हां सर 18 को किससे डिवाइड करेंगे भाई? रेशियो का डिफरेंस। 3 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 और 5 का डिफरेंस है 2, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ गया x की वैल्यू। तो x का जो मान है 9 आ गया। तो पहले आपको x का मान निकालना पड़ा 9, निकालिए x का मान 9। अब x का मान 9 आ गया तो आप यहां पे रख देंगे। 9 या 27 - 2 25, 25 का √ 5। 9 पंजे 45, 4 49, 49 का √ 7, यानी कि 35 इस सवाल का आंसर आ गया। तो हर जगह ऑप्शन की उंगली काम नहीं आती, इसलिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर हुई? तो पहले आपको x पता करना है, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों यही हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि x हमें तो पता चलेगा नहीं x की वैल्यू यहां से, ऑप्शन से नहीं होगा। हाँ देखिए, अगर आप थोड़े समझदार हैं, देखो स्टूडेंट अगर आप थोड़े समझदार हैं तो इस सवाल के जो आंसर है वो इंटीजर है, पूर्णांक दशमलव या रूट में तो है नहीं, सवाल के आंसर इंटीजर है। अगर इस सवाल के आंसर इंटीजर हैं, एक और मैं आपको तरीका बताता हूं, हिट एंड ट्रायल, केवल बहुत ज्यादा दिमाग वाले बच्चों के लिए। इस सवाल के जो आंसर है वो इंटीजर है, तो x का मान भी ऐसा होना चाहिए कि यहां पे रखने पर फटाफट फटाफट अंडर रूट कैलकुलेट हो जाए। x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि मैं यहां पे रखूं और अंडर रूट इजीली निकल आए, क्योंकि अंडर रूट परफेक्ट निकलना चाहिए, तभी आंसर इंटीजर आएगा, वरना आएगा नहीं। तो मुझे x की वैल्यू ऐसी ढूंढनी है, x की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये इंटीजर बने मेरे दोस्तों। और आंसर जो इसके नजदीक रहना है ना, 20 30 के नजदीक आंसर रहना है। सारे ऑप्शन 20 30 के नजदीक है। ऑप्शन भी देखा करो कि ऑप्शन 20 30 के नजदीक है, तो क्या रखूं मैं x की जगह? 3x - 2, 5 दिया 15 - 2 13, 6 नहीं रख सकता, 6 18 - 2 16, लेकिन 6 5 30 34 नहीं बनता। 7 7 21 - 2 19 नहीं बनता, परफेक्ट स्क्वायर। 8 8 नहीं बनता। तो भैया मैंने चेक करा, मैं पहले मैंने 5 चेक करा, फिर 6 चेक करा, फिर 7 चेक करा, फिर 8 चेक करा, फिर मेरे दोस्तों यहाँ पे मुझे 9 मिल गया 9। तो मैंने बिना सॉल्व करे गैस कर लिया 9, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 9 रख के देख रहा हूँ, 9 के 27 - 2 25 का √ 5 और 9 पंजे 45 4 49 का √ 7 और 35 बन गया जो ऑप्शन में भी है। तो यानी कि आपको गैस करना पड़ेगा 5 6 7 8। x का जो मान होगा वो बहुत छोटी वैल्यू होगी, ठीक है? तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, बहुत बड़ी वैल्यू तो होगी, तो आप चेक करके देख लो, चेक करके, ठीक है ना? x के लिए 9 आइए कि यहाँ पे जोड़ने पर समानुपात में 18 है, ये 24 रेशियो कितना 18 24 का 3 4 है 30, 31 में जोड़ने 40 भी 3 4, ये भी 3 4 का रेशियो, भी 3 4 का रेशियो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। ये गैस करके भी कर सकते हैं, जैसे वाला सवाल करो।